आपका स्वागत है पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग जानेंगे कि कहाँ कहाँ वायरिंग करने के लिए कौन कौन से आवश्यक सामग्री इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका यूज किस तरह से करते हैं वायरिंग करने में, और आवश्यक सामग्री और उप आवश्यक सामग्री के बारे में जानकारी लेंगे। कौन कौन से बोर्ड, कौन कौन सी तारें इस्तेमाल होती है, ये सब के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहला होता है वायरिंग करने में इस्तेमाल आने वाला वायर। वायर पीवीसी का होना चाहिए, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का, ताकि उसमें जब भी हमें ज़रूरत पड़े हमें वायर उसे स्विच में जोड़ना होगा, या जब जल जाएगा तो फिर तार बदलना होगा, तो आसानी से हम लोग बदल सके, वायरिंग करने में हमें झटका ना लगे। अगर नंगा वायर लेंगे तो हमें झटके लगेंगे, वायरिंग करने में मुश्किलें आएंगी। विद्युत सहायक सामग्री, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का काम करेंगे, वायरिंग का काम करेंगे, तो कौन कौन से औजार उसमें लगेंगे। जैसे विद्युत सहायक सामग्री में आते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर, यानी कि जिसे हम लोग अपनी भाषा में पिलास बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर। कॉम्बिनेशन प्लायर 200 से 250 ग्राम का इलेक्ट्रिसिटी कार्यों के लिए किया जाता है। लकड़ी का बोर्ड होना चाहिए जो कि 100 से 150 mm का इस्तेमाल करते हैं रूम में लगाने के लिए। लोहे का बना एक बोर्ड होना चाहिए। लोहे का बना बोर्ड अंडरग्राउंड वायरिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है। जब लोहे का बोर्ड अंदर दीवार में फिट कर देंगे, तब ऊपर से लकड़ी का बोर्ड एक प्लाई का फिट करेंगे। फिर होता है मेन स्विच बोर्ड। मेन स्विच बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से होने के बाद मेन स्विच में जाता है। मेन स्विच ही आपका पूरा बिल्डिंग का कंट्रोल यूनिट होता है, क्योंकि अगर रूम में या बिल्डिंग में कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, या कहीं से तार छूट जाए, या कहीं पर तार गिर जाता है, तो आपको क्या होता है, झटका लग सकता है, हादसा हो सकता है आपके साथ। अगर आपका बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मेन स्विच से ऑफ कर देना चाहिए। फिर होता है एमसीबी, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बॉक्स। ये हर एक रूम को कंट्रोल करने का एक सबसे बेहतरीन युक्ति है। यह क्या काम करता है कि अगर आपके रूम में कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया हो या हाई वोल्टेज आ जाता है, तो ऑटोमेटिक एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, जिससे आपका रूम आप सुरक्षित रहेंगे। फिर होता है पीवीसी, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का वायर। कितने एमएम का हम अपने घरेलू वायरिंग करने में इस्तेमाल करेंगे। 2 mm का, 4 mm का या 6 mm का इस्तेमाल करेंगे। लेवल कवर्ड तार, यानी कि जो भी तार हम लोग इस्तेमाल करेंगे वायरिंग करने में, वो लेवलेड होना चाहिए, यानी कि ऊपर से कवर का होना चाहिए, ताकि आपको झटका ना लगे। 20 स्टैंडर्ड वायर गेज की नंगी तार अर्थ वायर के लिए नंगी तार अर्थ वायरिंग करेंगे। ये काफ़ी मोटा होता है, ताकि आपको अर्थ ज़्यादा मजबूत मिल सके। उसके बाद ऊपर से पीवीसी पाइप से ढक देंगे, उसमें लगा देंगे, ताकि
कोई भी वहाँ पर जाए तो झटका ना लगे, या छूने की भी आवश्यकता पड़े तो सबसे हम तो नंगा तार छुएंगे नहीं, ऊपर से कवर पाइप दिया हुआ है पीवीसी का तो वही छुएंगे, जिससे हमको झटके लगेंगे नहीं। अब जानेंगे कि पावर वायरिंग के लिए कितना जीआई वायर होना चाहिए, कितना स्टैंडर्ड वायर गेज का। तो 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का जीआई वायर होना चाहिए या तांबे का। जीआई वायर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है वायरिंग करने के लिए, कि जब भी अंदर ग्राउंड वायरिंग होगा तो वो तार को आसानी से खींच सके और वो मूवेबल हो। अगर वो कड़ा होगा तो वो मूव करेगा नहीं और तार आसानी से हम लोग को खींचने में मुश्किलें होंगी। अब सहायक सामग्री क्या है, सपोर्टेड इक्विपमेंट। तो सबसे पहला आता है एमसीबी, इसे ऊपर पढ़े हैं हम लोग, मिनीचर सर्किट ब्रेकर, जो कि रूम में या हाई वोल्टेज आने पर वो एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाती है। एमसीबी का स्विच कैसे होता है कि ऊपर की ओर ऑफ, जब स्विच करेंगे उठाएंगे तो वो ऑन हो जाएगा, नीचे की ओर करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। वही एक ऐसा स्विच है जो कि ऊपर की ओर करने पर ऑन होता है, नीचे की ओर करने पर ऑफ होता है। बाकी जितने भी स्विच आते हैं उसे नीचे की ओर करेंगे तो ऑन होगा, ऊपर की ओर करेंगे तो ऑफ होगा। अब जानेंगे कि फ्यूज कितने तरह के होते हैं। जनरली घर में इस्तेमाल होने वाले या उद्योगों में 3 प्रकार के स्विच इस्तेमाल होते हैं। रिवाइवल किटकेट फ्यूज, किटकेट फ्यूज चीनी मिट्टी के बने फ्यूज का ही नाम है, जिसे किटकेट फ्यूज कहते हैं। गोल फ्यूज, फिर होता है एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज किसका नाम है, जिसे हम लोग घरेलू वायरिंग में यानी कि घर में जब बोर्ड लगाते हैं स्विच के साथ, वहाँ पर जो फ्यूज यूज होता है वह होता है एचआरसी फ्यूज, जो कि 16 एम्पियर और 204 वोल्ट का रेटिंग लेने वाला हो। 16 एम्पियर से कम होगा जैसे 5 एम्पियर, और ज़्यादा पावर होगा जैसे हम लोग एसी यूज कर रहे हैं या गीजर यूज कर रहे हैं तो वो फ्यूज जल जाएगी। ईएलसी अर्थ लीकेज सर्किट, यानी कि जहाँ से हम लोग 20 वायर गेज, जैसे ऊपर पढ़े थे कि 20 वायर गेज की नंगी तार होना चाहिए अर्थ देने के लिए, वही है ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो कि अगर अर्थ हमें अच्छे से नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, अपने आप उसे ट्रिप कर देगा। फिल है फ्लैश टाइप डीपी मेन स्विच, यानी कि डायरेक्ट पॉइंट मेन स्विच, जहाँ से हम लोग पावर को ऑफ या ऑन करेंगे। सिंगल वे स्विच, जो स्विच में होम यानी कि घर में रूम में, अपने रूम में जो रूम में हम सोएंगे या हॉल में, वहाँ पर सिंगल वे स्विच का इस्तेमाल करेंगे। 240 वोल्ट का होना चाहिए टू वे स्विच, 6 एम्पियर या 240 वोल्ट का टम्बलर। टम्बलर का अर्थ है जो कि विद्युत को 2 टर्मिनल से उसको पावर ब्रेक या ऑन कर सके, यानी कि ऑन या ऑफ करने में काम आए, वो उसी को टर्मिनल कहते हैं। इंटरमीडिएट स्विच 6 एम्पियर का। इंटरमीडिएट स्विच में कितने सर्किट होते हैं, 4 सर्किट होते हैं, जो कि तिरछे रूप से जुड़े होते हैं। बेल स्विच या पुश बटन स्विच। बेल स्विच, इससे पहले स्विच के बारे में जब पढ़े थे तो बेल स्विच का बताए थे कि बेल स्विच जो है घर के बाहर दरवाजे के पास लगाया जाता है, जिसे 15 मिनट से ज़्यादा देर तक पुश नहीं किए हुए रहना चाहिए, क्योंकि वह ख़राब हो जाएगा, करंट को वो पास नहीं होने देगा। और पुश बटन स्विच का इस्तेमाल कहाँ होता है, रेडियो में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फैन में भी, जो हम लोग टेबल फैन यूज़ करते हैं वहाँ पर भी ये पुश बटन स्विच का इस्तेमाल करते हैं। बेड स्विच, जहाँ पर हम सोते हैं, अपना सोने का स्थान है, वहाँ पर यानी कि बारी बारी हमें जब भी लाइट जलाने की आवश्यकता हो तो बेड के पास से ही आराम से उठेंगे और
या सोए सोए ही उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपना ज़रूरत के अनुसार। अगर बेस स्विच नहीं इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, हमें उठेंगे, काफ़ी आलस भी होगी, उठकर फिर मेन स्विच के पास जाएंगे, फिर वहाँ से ऑन करेंगे। फिर है टेबल लैंप स्विच। टेबल लैंप स्विच बेड की तरह ही इस्तेमाल होता है, बेड के पास रखा हुआ रहता है और वहाँ से हम लोग बंद कर सकते हैं। फ्लैश टाइप सिंगल वे स्विच, स्विच विथ सॉकेट, ये कितना का होना चाहिए, 6 एम्पियर से 240 वोल्ट का होना चाहिए। स्विच विथ सॉकेट, अगर सॉकेट स्विच के साथ ही दिया हुआ रहता है, आपको 5 पिन सॉकेट भी हो सकता है, 3 पिन सॉकेट भी हो सकता है, लेकिन अगर वो सॉकेट या स्विच कोई भी एक ख़राब होता है तो आपको पूरा सेट ही बदलना पड़ेगा। सिंगल सेट नहीं बदला जाता है उसमें, क्योंकि वो साथ में ही ज्वाइंट आते हैं। स्विच विथ सॉकेट 16 एम्पियर का, इसमें कितने हो गए, स्विच सॉकेट के साथ एक 6 एम्पियर का, एक 16 एम्पियर का। 16 एम्पियर का हम लोग कम लोड के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ज़्यादा लोड के लिए जैसे हमें एसी चलाना हो या गीजर चलाना हो तो 16 एम्पियर का इस्तेमाल करेंगे या 32 एम्पियर का। 5 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमें बहुत सारे वर्क करने हैं, जैसे फैन भी चलाना हो और हमें चार्ज भी करना है, या मिक्सर मशीन भी चलाना है, तो वहाँ पर 5 पिन सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। 3 पिन सॉकेट का भी इस्तेमाल पंखा या एडाप्टर या 2-3 हमें वर्क करना है, इलेक्ट्रिशियन वर्क, तो उसमें सॉकेट से काम कर सकते हैं। 3 पिन सॉकेट 16 एम्पियर, अभी हम बताए थे कि ये भी 5 पिन सॉकेट की तरह ही 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर या 32 एम्पियर का आता है, और सबसे हाईएस्ट 64 एम्पियर का भी आता है। सिंगल वे स्विच 15 एम्पियर, सिंगल वे स्विच कितना एम्पियर का होना चाहिए, 15 एम्पियर या 240 वोल्ट। एडाप्टर का वर्क क्या होता है, एडाप्टर वो लाइन को कंट्रोल करता है और जितना आपको चाहिए, जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही वो आपको, जैसे मोबाइल चार्ज कर रहे हैं या हम कोई भी चार्जर चार्ज कर रहे हैं जैसे मोबाइल, तो एडाप्टर का क्या काम है, वो उतना ही वोल्टेज कवर करेगा और फिर आपको वो यूनिट जो आप लगाए हुए हैं चार्ज करने के लिए उसमें उतना ही वो पास करेगा, करंट को फॉलो करेगा। अब होल्डर, जानेंगे कि होल्डर हमारे घरेलू उपकरण के लिए कौन कौन से होल्डर का आवश्यकता है या आवश्यक पड़ता है। बटन होल्डर जो कि सीधा होता है और जब ऊपर जो सीलिंग में लगाते हैं वहाँ से गोलाकार हो जाता है, जो काफ़ी वो 6 से 8 mm तक का होना चाहिए। एंगल होल्डर जो कि टेढ़ा होगा, तिरछा होगा थोड़ा सा, ताकि वो जिस एंगल पर लगा वो डायरेक्ट आपके पास फोकस करेगा, क्योंकि चूँकि होल्डर लगा रहे हैं तो उसमें बल्ब लगाए गए हैं, और एंगल होल्डर क्या करेगा, वो डायरेक्ट आपके नीचे की ओर फोकस करेगा। पेंडल्ड होल्डर, ब्रैकेट होल्डर और वाटर टाइप लैंप होल्डर। अब जानेंगे कि वायर कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से वायर कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। है वेदरप्रूफ वायर का इस्तेमाल अंडरग्राउंड वायरिंग में करते हैं या पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट में किया जाता है, या हम लोग अपने घरेलू उपयोग में भी छत पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर बारिश भी हो रही है तो उसमें पानी का कोई असर नहीं होगा और ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा साल तक वो टिकेगा, चलता है। फ्लेक्सिबल कहने का अर्थ है कि वो मूवमेंट करने वाला हो, घूम जाए, जितना एंगल पर हम मोड़े, 360 डिग्री पर भी मोड़े तो वो मुड़ जाए, नहीं तो क्या होगा, वो सीधा ही वो रहेगा। फिर हमें सपोज डेट हमें स्विच में लगाना हो तो स्विच में लगेगा नहीं, क्योंकि वो मूव करेगा नहीं। पीवीसी वायर होना चाहिए, नंगा वायर नहीं होनी चाहिए। जब भी हम घरेलू वायरिंग करेंगे
या मेन स्विच में जोड़ेंगे या स्विच प्लग में जोड़ेंगे तो वो उसमें